हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 6 का एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रही हूँ, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 10 तक कराऊंगी आपको, और ये न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के थ्रू होने जा रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। एक स्टूडेंट है जिसने 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बजाय इसके कि उसको 56 से करना था। मतलब कि गलती से उसने जिस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करना था उसको उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बाय हाउ मच वाज द आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो आपको ये बताना है कि उसका जो आंसर आया है, यानी कि 7236 को 65 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आया है वो रियल आंसर, यानी कि अगर इसी नंबर को वो 7236 को अगर 56 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर इस 65 वाले आंसर से कितना ज़्यादा होगा, ये बताना है। ठीक है, इसके लिए है हिंट। इसने बोला है कि यू नीड टू बोथ मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की इसमें ज़रूरत है? तो इसमें मेरे ख्याल से दोनों मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे 7236 मल्टीप्लाई बाय 65, जिसको हमें उसने किया है, मतलब कि उसने 65 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस लगा के फिर, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है, बताना है कि वो पहला वाला नंबर दूसरे वाले से कितना बड़ा था, तो इसलिए हम यहाँ पे 7236 मल्टीप्लाई 65 लिख के माइनस लगा देंगे 7236 मल्टीप्लाई बाय 56। ठीक है, कि जिस नंबर को उसने 56 से मल्टीप्लाई करना था उसने गलती से उसकी जगह पे 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मुझे यही बताना है कि जो 65 से उसने जो मल्टीप्लाई किया है वो 56 के मल्टीप्लिकेशन से कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद 7236 और 7236 यहाँ पे दो जगह है, हम दोनों में से इसको एक को कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये वाला 65 और माइनस में ये वाला 56 को एक साथ ले लेंगे। फिर 7236 को यहाँ ले लेंगे और यहाँ पे 65 में से 56 माइनस किया तो 9 आ गया, तो यहाँ पे 9 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 6 जा 54 का 4, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 में 5 जोड़ा तो 32 का 2, 3 कैरी में, फिर 9 2 जा 18, 18 में 3 जोड़ा तो 19, 20, 21 का 1, 2 कैरी में। उसके बाद 9 7 जा 63, 63 में 2 जोड़ा तो 65। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आता है 65,125। तो इसका आंसर जो है, यानी कि इसका जो आंसर है वो हिज आंसर विल बी 65,124 ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। इसका मतलब उसका जो आंसर है वो करेक्ट वाले आंसर से 65,124 ज़्यादा बड़ा है। हमें यही निकालना था कि नंबर जो है वो एक्चुअल आंसर से कितना ज़्यादा बड़ा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2 स्टिचेज अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिचेज। तो टोटल यहाँ पे कपड़ा है 40 मीटर, तो इसमें से बताइए कि हम इसे कितने शर्ट सिल सकते हैं अगर एक शर्ट 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर की सिलती है तो, एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन, और कितना कपड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालने के हम लिखेंगे टोटल क्लॉथ। टोटल क्लॉथ कितना है 40 मीटर का, तो 40 मीटर को हम, क्योंकि इसमें जो एक शर्ट का जो स्टिचिंग का क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है वो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, इसलिए टोटल क्लॉथ को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आ जाएगा 4000 सेंटीमीटर। उसके बाद क्लॉथ रिक्वायर फॉर 1 शर्ट, तो एक शर्ट के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत है, वो है 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 200, और उसमें 15 सेंटीमीटर पहले से ही है, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 215 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। अब ये जो 4000 मीटर का जो कपड़ा है उसको हम 215 से डिवाइड कर देंगे, तो 215 बन जाए 215, माइनस किया तो आ गया 185 और यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद 215 के टेबल में 8 बार 1720 आता है, तो यहाँ पे हम 1720 लिख देंगे 8 बार में, तो यह आ जाएगा 130। तो यहाँ पे क्वोटेंट में आता है 18 और रिमाइंडर में यहाँ पे आता है 130। तो इसका मतलब जो क्वोटेंट में आंसर आया है उतनी शर्ट्स हम सिल सकते हैं, यानी कि 18 शर्ट भी कैन बी स्टिचेस, एंड जो 130 जो रिमाइंडर में आंसर आया है उतना कपड़ा हमारा बच जाएगा, तो हम लिखेंगे 130 सेंटीमीटर क्लॉथ विल रिमेन। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेडिसिन इन पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 kg 500 ग्राम। एक मेडिसिन के बॉक्स को पैक किया जाता है जिसका वजन 4 kg 500 ग्राम है। हाउ मेनी सच अ बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg। तो इस वजन के, यानी कि 4 kg 500 वजन के
कितने बॉक्सेस को आप एक वैन में लोड कर सकते हो। वो वैन जो सिर्फ 800 केजी तक ही वेट उठा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं उठा सकती है। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे मैक्सिमम वेट कैन कैरी वैन, कैन वैन कैरी, वैन जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट कितना ले सकता है, 800 केजी। तो हम 800 केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 800 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो आ जाएगा 8 लाख ग्राम। ठीक है। अब यहाँ पे वेट ऑफ वन बॉक्स का वेट कितना है, 4 केजी और 500 ग्राम। तो इसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से और उसमें ऐड कर देंगे 500 ग्राम को। तो 4000 प्लस 500 इसको ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 4500 ग्राम। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालना है, तो मैं क्या करूँगी कि टोटल मैक्सिमम वेट जो है जो वैन को कैरी कर सकता है 8 लाख ग्राम का, तो 8 लाख ऊपर लिख देंगे और नीचे वेट ऑफ वन बॉक्स लिख देंगे, यानी कि 4500। अब इसे कैंसिल कर देंगे, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, बचा यहाँ पे 8000, तो 8000 को यहाँ पे ले लेंगे और यहाँ बचा 45, यहाँ 45 ले लेंगे। अब इनको डिवाइड कर देंगे। 45 के टेबल में 80 से छोटा 45 बन जा 45 आता है, फिर से माइनस करेंगे तो 5 और 3 का 3, फिर 0 का 0, फिर 45 के टेबल में 350 से छोटा 7 बार में 315 आता है, ये ले लेंगे। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 1 गया 3, फिर 0 का 0, फिर 45 के टेल में इससे छोटा 315 आता है 7 बार में, तो यहाँ पे 7 बार में 350 ले देंगे, माइनस कर देंगे तो बचेगा 35। तो आपका यहाँ जो क्वोटिएंट में आया है 177, तो इसका मतलब 177 बॉक्सेस जो है वो वैन कैरी कर सकती है, जिसका एक बॉक्स का वजन जो है वो 4 kg 500 ग्राम है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।